नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। एसएससी और आरआरबी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में हमारा आरआरबी का प्रीवियस ईयर चल रहा है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। इसका कितना गुणक है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी में अभी जो है एसएससी में बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को हम इसका भी ट्रिक बताने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे एनटीपीसी का है। इसका भी डायरेक्ट आप लोग को जो मसाला हम लोग घर में यूज़ करते हैं एमडीएच, डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन का बना लेंगे। इस भी प्रकार का क्वेश्चन आता है कि 10 मुर्गी 10 दिनों में 10 अंडा देता है, तो एक मुर्गी एक दिन में कितने अंडे देगी। तो इसी प्रकार के फॉर्मूला पे सभी क्वेश्चन को कर लेंगे हम लोग। ये हमारा है असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है लॉसो। और पिछला वीडियो में देखिए आप लोग को बताए थे कि लॉसो और मोसो खूब आता है रेल ड्राइवर क्वेश्चन में। ये देखिए मोसो का क्वेश्चन आ चुका है। मोसो महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए 29 वो क्वेश्चन जो अभी दिखाए थे वो शायद 10 या 14 अगस्त का क्वेश्चन था। ये जो हमारा है वो 29 अगस्त का क्वेश्चन है। ये भी पूछा गया लॉसो और रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का भी है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोग के हम डेली लेके आते हैं। अगर आप लोग नहीं देखते हैं जरूर देखा करें। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। और इसी प्रकार के आधारित एक ही टाइप का डेली क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन डेली दोपहर के 12 बजे भी आता है। दोपहर के 12 बजे भी आता है। सभी क्वेश्चन ट्रिक का रहता है। अगर नहीं देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 हो जाए। अब मानिए हम बोलिए कि 10 में कितना जोड़ेंगे, 10 में कितना जोड़ेंगे, सॉरी 5 में कितना जोड़ेंगे कि कितना हो जाए 10 हो जाए। क्या करेंगे, दोनों घटा देंगे तो आ जाएगा। अगर ये चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आता है कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे, तो देखिएगा 4/5 है तो क्वेश्चन में क्या बोला है 4/5 में 4 बटा क्या है 5 है। 4/5 है तो 4/5 लिख देते हैं। बोला है 4/5 में कितना जोड़े, तो हम तो नहीं जानते, तो मान लेते हैं x जोड़े। कितना जोड़े, x जोड़े कि क्या हो जाए, ये 5/4 हो जाए, जो कि हमारा ये कितना हो जाए 5/4 हो जाए, ये हो जाए। बात समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बनाए। क्वेश्चन में बोल रहा था कि इसमें 4/5 में कितना जोड़े, तो हम तो जानते नहीं थे कितना जोड़ना है। तो मान लीजिए कि x जोड़े तो कितना हो जाएगा ये 5/4। यहाँ से x का मान निकालेंगे हम लोग का वही आंसर हो जाएगा। जब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5/4 माइनस 4/5, ठीक है। वही हमारा x का मान एलसीएम ले लेंगे तो 5 चौके 20, इधर सॉल्व करेंगे तो 25 25 और 4 चौके 16, कितना हो गया 25 25 और 4 चौके 16। जब इसको घटा देंगे 25 में से 16 गया तो 9/20, मतलब इस संख्या में 9/20 अगर जोड़ देते हैं तो 5/4 हो जाएगा। 9/20 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा में है। 3 ऑप्शन नंबर तीसरा में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। जैसा कि आप लोग को पिछला क्वेश्चन में भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आप लोग को हम सिखा चुके हैं, उसी प्रकार से चलिए करते हैं। जैसे 34 है, 34 का क्या करना है, लॉसो निकालना है। तो 34 का हम लोग क्या करते हैं, लॉसो निकाल लेते हैं। जैसे 34 है तो 34 का पहले फैक्टर करेंगे, लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से बनाते हैं। जैसे 34 का एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले 34 का फैक्टर करेंगे। तो 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 34 को लिख सकते हैं 2 गुना 17। इसके अलावा तो और कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो जो भी लिख दिए ठीक है। अब दूसरा संख्या को पकड़ेंगे। दूसरा संख्या हमारा क्या है 85 है, तो 85 को भी इसी प्रकार से टुकड़ा करेंगे। तो 85 को लिख सकते हैं 5 गुना 17, ठीक है। जितना भी टुकड़ा होगा वो लिख सकते हैं। और टुकड़ा कैसे निकालेंगे, गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अगर आप लोग को डायरेक्टली नहीं निकलता है तो इस प्रकार के लघुत्तम एलसीआई इस प्रकार से निकाल कर सकते हैं। जैसे 5 से करेंगे 17 आ जाएगा, फिर 17 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए आप कितना बचा 102 भी बचा हुआ है ना, तो 102 को भी कर लेते हैं। जब 102 को हम टुकड़ा कर लेंगे तो 102 का टुकड़ा कितना हो जाएगा, देखिएगा 102, जब 102 का हम लोग टुकड़ा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 102 का फैक्टर करना है ना, तो उसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। चाहे तो 102 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1, फिर हम लोग 3 से करेंगे 17 का कितना आ जाएगा, तो आ गया 2 गुना कितना आ गया जो भी आ गया, अच्छा 2 गुना 3 गुना 17 यही आ गया। तो यहाँ पे आप लोग को हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के लिए सिखा देते हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, क्योंकि दोनों हमारा बहुत ही जरूरी है। दोनों चीज़ पूछा जाता है। जैसे पिछला क्वेश्चन में ही एचसीएफ ही पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे एलसीएम पूछा गया है। लेकिन हम लोग को करना है दोनों चीज़। तो एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ अगर पूछ दे क्वेश्चन में क्या चीज़ एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं मौसो, क्या बोलते हैं मौसो। अगर मौसो निकालने बोल दे तो मौसो क्या होता है, जो सभी में कॉमन मिल रहा है, जो 3 गो संख्या तीनों में जो कॉमन मिल रहा होगा वही
हमारा 900 हो जाएगा। तो सभी में देखिए तो क्या मिल रहा है कॉमन, सभी में हमारा 17 कॉमन मिल रहा है। कितना 17 सभी में कॉमन मिल रहा है। तो इस संख्या का जो 900 हो जाएगा वो हमारा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इस संख्या का 900 17 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में लॉसो निकालने बोले, लॉसो इसका मतलब अगर हिंदी में बोले तो LCM, अगर लॉसो निकालने बोले LCM निकालने बोले तो LCM जो होता है जो सभी में मिला वो तो होगा ही। 17 से सभी मिला 17 तो होगा ही होगा, गुना जो नहीं मिला वो भी होगा। जैसे 2 हमारा किस में मिला, सिर्फ यही दोनों में मिला तो एगो 2 हो जाएगा, गुना और क्या मिला, और हमारा सिर्फ 5 और 3 किसी में नहीं मिला तो वो हम जो नहीं मिला वो भी लिख देंगे 5 और 3। तो ये हमारा लॉस होता है। क्वेश्चन में यही निकालने भी बोला है। तो सभी को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 5 दूना 10 कर लेते हैं, 17 तिया 51, कितना आ गया 51 और 5 दूना 10, 10 का 0, तो 510 आ गया। मतलब इस क्वेश्चन का जो LCM आ गया, LCM हमारा 510 आ गया। अगर HCF भी पूछता है इसी क्वेश्चन का कि HCF कितना होगा, HCF अगर पूछता तो हमारा HCF हमारा कितना हो जाता 17 होता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था LCM कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का जो LCM हो जाएगा वो हमारा 510 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 510, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 25 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 को व्यक्ति जो है किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे क्या है, आगे हम लोग देखते हैं तो है, यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा देंगे तो पहले यहाँ से देखिए MDH लगा के भी बना सकते हैं या फिर उससे भी आसान तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए MDH में क्या होता है, M1 D1 H1, इतना नहीं करना, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर फॉर्मूला होता है M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। ठीक है, इस पर भी बना सकते हैं, इसके अलावा भी बना सकते हैं। लेकिन है क्या, अलग अलग क्वेश्चन के लिए बार बार अलग अलग फॉर्मूला लिखाना आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही घातक साबित होगा, याद नहीं रहेगा उतना। इसीलिए क्या करते हैं, एक ही फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें घंटा कहीं दिया हुआ है क्या, अगर H का मान नहीं दिया, इधर से भी H खत्म कर लेंगे, इधर से भी H खत्म कर लेंगे, क्वेश्चन उस समय लिखेंगे ही नहीं H, क्योंकि फॉर्मूला तो आप लोग को पूरा पता रहेगा। तो H डायरेक्टली नहीं लिखना है। ठीक है, अब और काम भी नहीं दिया, बस एक काम दिया है, जो काम यहाँ पे है वही काम को कर 5 आदमी बढ़ा के भी वही काम कराना है, वही काम सेम काम है। मतलब यहाँ भी W1 है तो यहाँ भी W1 है, मतलब बराबर काम है। तो चाहे तो ये नीचे वाला हम नहीं भी लिख सकते, चाहे क्या नहीं ही लिखेंगे, या फिर लिखेंगे भी तो एक एक बैठा देंगे उसकी जगह पे, बराबर काम है, जितना मन करे 10-10 बैठा देंगे, फिर भी हमारा कट ही जाएगा। अब बैठा लेते हैं। अब क्या है, 25 व्यक्ति जो है 60 दिनों में करता है। 25 व्यक्ति मतलब M जो होता है आदमियों की संख्या, D क्या होता है दिनों की संख्या। तो 25 को व्यक्ति गुना दिन कितना लग रहा है, 60 दिन लग रहा है, तो 60 दिन बराबर M2 कितना है, बोल रहा है 5 को आदमी और बढ़ा देंगे। तो पहले तो 25 आदमी था, अब 5 आदमी बढ़ा देंगे तो अब कितना हो जाएगा, 30 आदमी हो जाएगा। तो 30 आदमी हो गया, गुना कितना दिन लगेगा वही पूछ रहा है कि वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब दिन निकालना है, D का मान निकालना है, यहाँ से काटा पिटी कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। काटेंगे तो 30 दूना 60, 25 दूना 25 दूना 50, मतलब दिनों की संख्या जो जगह वो 50 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 50 दिन। अगर 5 आदमी और बढ़ा देंगे तो वही काम को करने में जो लगेगा, टोटल हमारे यहाँ से काट दिया ना, सब चीज़ सही है। 25 गुना 60 तो 30 अब व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। व्यक्तियों की संख्या अगर 5 और बढ़ा देंगे तो पहले व्यक्ति जो हमारा था वो इतना हो जाएगा, तो वह काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो हमारा निकल गया कितना, 50 दिन में हो जाएगा। अभी हमारा निकल गया कि वह काम जो हमारा है वो 50 दिन में पूरा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अब जो है 5 को आदमी और बढ़ा देंगे तो कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। तो पहले हमारा कितना दिन होता था, 60 दिन में होता था, अब जो है 50 दिन में पूरा हो जाएगा काम। ठीक है, पहले जो हमारा काम होता था कितना दिन में पूरा होता था, 60 दिन में। अब वही काम अगर 5 आदमी बढ़ा देंगे तो वही काम हमारा 50 दिन में पूरा हो रहा है। तो कितना दिन पहले पूरा हो जा रहा है, तो 10 दिन पहले पूरा होता है, क्योंकि पहले 50 दिन में 60 दिन में होता था और अब 50 दिन में होता है। तो कितना दिन पहले, तो 10 दिन पहले वो हमारा काम अब पूरा हो जाएगा। वही पूछा था कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, तो 10 दिन पहले हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हमारा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, वो पूछा है इसका गुणक कितने हैं, कितने गुणक हैं। जैसे कि आप लोग से हम 6 का ही गुणक पूछेंगे कि 6 का ही कितना गुणक है। जैसे 6 का कितना गुणक है, पहला 1 है, एक से भी तो 6 में भाग लग रहा है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
3 हो जाएगा और 6 खुद हो जाएगा, 6 खुद भी हो जाएगा। तो 6 का टोटल जो हमारा गुणक है वो कितना है, ये टोटल 4 गो है। 6 का टोटल कितना गुणक है, 4 गो है। उसी प्रकार से पूछा है कि संख्या 48 40 के कितने गुणक हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालिएगा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो जैसे अगर इसको हमको निकालना होगा तो जैसे 6 का ही निकालना हो तो 6 का पहले फैक्टर कर देंगे। तो 6 का फैक्टर क्या कर सकते हैं, 3 गुना 2, बस यही लिख सकते हैं ना। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2, देखिएगा 4 ही संख्या निकलेगा, 3 गुना 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 पे भी एक पावर है, 2 पे भी एक पावर है, ठीक है। इसका मतलब अब देखिए जितना जितना पावर है उसका एक एक्स्ट्रा लिख देना है, ठीक है। इसके पावर कितना 1 है तो 2 लिख देंगे 2, इस पे पावर कितना है 1 है तो इसका भी 2 लिख देंगे, दोनों को गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, देखिए 4 आया था ना। तो इसी प्रकार से बनता है गुणकों की संख्या, हम लोग इसी प्रकार से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आप लोग को सेट हो गया होगा। अब हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे, 48 40 का निकाल के देखते हैं, ठीक है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेते हैं। जब इसका हम करेंगे कितना है 48 40 है, इसका आप देखिए मने मन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो अभी आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। कैसे, मानिए सबसे पहले हम लोग कितना से करेंगे, 2 से देंगे तो हमारा 24 20 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, जब फिर से 2 से देंगे तो 12 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 2 से देंगे, जब फिर 2 से देंगे तो 605 हो जाएगा। अब तो 2 से लगेगा नहीं, अब 5 से लगेगा। जब 5 से देंगे तो 5 का 5 5 दूना 10, 5 का 5 कितना हो गया, 121 हो गया। अब कितना से दे सकते हैं, अब हम लोग दे सकते हैं इसमें 11 से। अच्छा अब 11 से देंगे तो 121 11 आ जाएगा। अब देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा क्यों लिखे डायरेक्टली, तो हमेशा अभाज्य गुणनखंड के टुकड़ा में लिखते हैं। अब देखिए सभी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या सभी इसके टुकड़ा में। तो 40 48 जो 40 है, 48 40, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 गुना 5 एक गो है तो एगो 5 गुना 2 11 क्या हुआ है 2 गो 11, मतलब 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ गया। तो अभी तुरंत आप लोग को 6 का निकाल के सिखाए थे, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या। तो कितना है, ये 3 है तो 3 से एक एक्स्ट्रा लिखेंगे, 3 1 4 गुना, यहाँ पे 1 है तो 1 से एक्स्ट्रा 2 गुना, ये 2 है तो 2 के एक एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 3, सभी को गुना कर देंगे, 4 दूना 8 तिया 24, मतलब 4840 का जो नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या जो जाएगा वो हमारा 24 हो जाएगा। तो 24 हमारा तीसरा ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ फैक्टर इसी प्रकार से निकाला जाता है। और पिछले आप लोग के एलपी में भी ऐसा प्रश्न आया था तो वो आप लोग को हम करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन रहता है, और दोपहर के 12 बजे भी शॉर्ट ट्रिक्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, सुबह के 12 PM में। तो वो भी आप लोग दोपहर के 12 PM में वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके।